त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हर दूर सत से रहे बने हम सतपथ के अनुगामी राग देश से मुक्त रहे हम जड़ चेतन के स्वामी। वाणी में हो मूरत अनिरत तम की प्रस्तर कारा उद्दलित हो दिव्य ज्योति की निर्मल निर्झर धारा। आलोकित हो तम साव्रत पथ पर प्रतिपल मंगलमय हो। सत से रहे बने हम सतपथ के अनुगामी राग देश से मुक्त रहे हम जड़ चेतन के स्वामी। गुरु भगवान वृंदावन लाल की जो, राधा रानी जो, हर हर महादेव चमत्कार की जो, श्री राधे जय लड्डू गोपाल की जो। विपरीत हो गया है और भगवान की भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और धर्म कर्म से पीछे चला गया है। नहीं काया से पाति होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। इस शरीर से जो कुछ करोगे वो निश्चित ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। हमने बहुत अच्छा कर्म किया है, अच्छा फल प्राप्त किया है, मानव देह प्राप्त की है और हम मांस मदिरा खाकर शराब पीकर अपने शरीर को अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि तदात्मनाम ग्लानि भारत पद्मोत्थानम सजाम्यम। जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा फल पाता है। एक समय की बात है, एक शिवी राजा हुए थे जिन्होंने एक वहेलिया था राक्षसी प्रवृत्ति का। उसने शिकार करके कबूतर को पकड़ लिया और वो ले जा रहा था। तो राजा ने देखा, इसका क्या करोगे? उसने कहा, मैं इसका मांस खाऊंगा सब्जी बनवाकर। राजा ने कहा, तुम जितने पैसे ले लो, ये कबूतर मुझे दे दो। उसने कही, नहीं मैं नहीं दूंगा। कही, नहीं तुम्हें मांस की ही जरूरत है तो मेरे जिस शरीर से मांस लेकर खाओगे मैं दे दूंगा। जांघ का मांस दिया, दूसरी जांघ का मांस दिया, नहीं तराजू पर बराबर हुआ। तो उन्होंने अपना शरीर चीरना प्रारंभ किया। वहां पर कबूतर जो था भगवान का रूप प्रकट हो गया और राजा को बधाई दी। हे राजन, तुम बहुत धार्मिक कर्म के अनुयायी राजा हो, बड़े धर्मात्मा राजा हो, दयालु हो। तुमने दूसरे की रक्षा करने में अपना शरीर तक न्यौछावर करने को तत्पर हो गए। ऐसा मानव दुर्लभ है, ऐसा प्राणी दुर्लभ है जो दूसरे के का जीवन देता है, उसको भगवान अवश्य जीवन आगे बढ़ाते हैं। कर्म करने से, अच्छे मार्ग पर चलने से हमारी बुद्धि धर्म पर चलती है, भगवान के मार्ग पर चलती है और आगे चलकर फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। एक राजा थे, उनके संतान नहीं थी, तो उन्होंने नारद भगवान उधर से निकले नारायण नारायण करके। तो राजा ने साष्टांग दंडवत किया। साष्टांग दंडवत जो होता है लेट कर होता है। अब प्राणी जो है लेट कर दंडवत नहीं बजाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में लेट कर साष्टांग दंडवत बजाई जाती थी। जब कलयुग आया, परीक्षित के बाद
चरण स्पर्श करने लगा मानव। धीरे धीरे कलयुग और व्यतीत हुआ, मानव की कुसंगति आने लगी, तो वो चरण छूने से विपरीत होने लगा। वो परियों को घुटनों को छूता है। धीरे धीरे घुटनों भी जा रहे हैं, इसलिए मानव की आयु कम होती चली जा रही है। जो मानव शीश झुकाता है, नीचे को शीश झुकाता है, उसकी आयु बढ़ती है। जो ऊपर को झुकता है, अहंकार करता है, उसकी आयु घटती है। तो नारद पर कहा, हे राजन, साष्टांग दंडवत बजाकर कि मेरे कोई संतान नहीं है, अतः हे मुनिवर, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दो। तो नारद जी ने देखा, विचार किया, अनुमान लगाया कि हे राजन, तुम्हारे तो कोई संतान लिखी ही नहीं है, एक जन्म की क्या 7 जन्म तक नहीं है। कहीं नहीं महाराज, संत जो कहता है उसकी बात अमिट नहीं होती है। तो उसने कहा, प्रभु के वचन पर ही चाहे फीका, सत्य वचन पर संत वचन पत्थर की लिखा। प्रभु भगवान के वचन फीके पड़ जाएंगे, झूठे पड़ जाएंगे, लेकिन संत भगवान जो कहता है उसकी अमिट बात नहीं होती है। तो उन्होंने कहा, हम क्या करें, हमारे तो कोई बस की बात नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि कहा, शंकर भगवान की आराधना करो, तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो धीरे धीरे शंकर भगवान की प्राप्ति, उसने पूजा की तो शंकर भगवान प्रकट हो गए और उसने कहा, जो मांग लो राजन, वो तुमको दूंगा। राजा ने कहा, हमारे पास सब कुछ है भगवान, तुमने सब कुछ दिया है, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा, चलो संतान तुमको दे दूंगा, लेकिन 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? कहीं नहीं, हे भगवान, तुम्हारी मैंने तपस्या की है, कहीं से आपकी दया हो जाए तो अवश्य मिल जाएगी। भगवान ने कहा, मेरे पास 2 पुत्र हैं, 2 में से जो एक चाहो वो आपको मिल जाएगा। मैंने कहा, हे भगवान, मुझे चाहिए संतान, बच्चा चाहिए। एक की आयु है 10,000 वर्ष और दूसरे बच्चे की आयु है 5 साल तक। तुम्हें कौन सा बालक चाहिए? उन्होंने कहा, राजन, 10,000 वर्ष बालक की आयु का कारण क्या है, आप मुझे कृपया बताइए। तो भगवान शंकर ने कहा, यह अत्याचार करेगा, पराई आत्माओं को दुखाएगा, दीन दुखों को दुख देगा, कंस की तरह अत्याचार करेगा। 5 साल का ये ध्रुव प्रहलाद के समान बचपन से ही भगवान की भक्ति में इसका मन लगेगा और माता पिता का नाम रोशन करेगा। तो उन्होंने कहा, सोचा राजा ने कि मुझे यही 5 साल का बच्चा दे दो भगवान। 5 साल का बच्चा दे दिया। धीरे धीरे राजा ने कहा, हे बेटा, जो कोई संत महात्मा पुरुष निकले उसको साष्टांग दंडवत बजाना, प्रणाम करना, सीताराम करना। तो बच्चे को छोटे पर से, बच्चा पर से जो कुछ संस्कार दिए जाएं तो वही करता है। ये माता पिता का दायित्व है, जैसा संस्कार डालेगा बच्चे का उसी प्रकार वो अपना मार्ग पर चलेगा, अन्यथा वो कुमार्ग पर चल सकता है। नारद भगवान निकले तो देखा गलियारे में खेल रहा था, देखा सीताराम किया नारद को, सीताराम। तो कहे, बेटा चिरंजीवी रहो, साष्टांग दंडवत बजाया, प्रणाम किया, पैर छुए, उन्होंने कहा चिरंजीवी रहो। चले जब तक राजा निकल आए, उन्होंने कहा, हे राजन, हे मुनिवर, हे नारद, मेरे बच्चे की आयु तो 5 साल की है, चिरंजीवी कैसे रहेगा? उन्होंने कहा, चलो ठीक है। सप्त ऋषि के पास गए। सप्त ऋषि
नारद ने कहा सप्तऋषि के चरण स्पर्श कर लेना बेटा। कहे भाई बेटा अपना दे देना। राजन अपना बेटा हमको कुछ क्षण के लिए दे सकते हो, कुछ समय के लिए? राजा ने कहा हाँ ले जाइए नारद जी, हम प्रयास करेंगे इसकी, लेकिन हम जीवन दान नहीं दे सकते हैं। सप्तऋषि के चरण दंडवत प्रणाम किया, सीताराम किया, तो उन्होंने भी कह दिया चिरंजीवी जी अब। उन्हें नारद जी हंस पड़े, बोले हम तो बरी हो गए हैं, चलो अब सप्तऋषि महाराज आप ही निपटो। उन्होंने कहा चलो पहले क्यों नहीं बताया? कहते पहले हम क्या बताएं, ये तो बच्चे की ही कृपा है। तो सप्तऋषि ने कहा चलो ब्रह्मा के पास चलेंगे। ब्रह्मा को देखा कि चलो ब्रह्मा को साष्टांग दंडवत कर लेना बच्चे को पहले सिखाया करते थे। तो उन्होंने देखा ब्रह्मा के 5 मूड थे, तो कहे इनके नारद जी के कैसे प्रकार के अनेक प्रकार के मानव हैं, देवता हैं। तो उन्हें साष्टांग दंडवत बजाया। ब्रह्मा ने भी आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव, बालक चिरंजीवी रहो। तो नारद सप्तऋषि हंस पड़े, निके हंसे क्यों? मैंने तो इसको आशीर्वाद दिया है बेटा, बेटा ये तो प्रहलाद की तरह है, होनहार इसकी भक्ति अटल है कि हम तो चलो बरी हो चुके हैं, आप निपटो चलो। तो इसकी 2 साल की आयु रह गई है और तुमने चिरंजीवी कह दिया कि चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। तो उन्होंने सबने कहा विष्णु भगवान बैठे होंगे सैया पर, लक्ष्मी माता पैर दबा रही होंगी भगवान के, उनको चरण स्पर्श कर लेना। साष्टांग दंडवत किया, सीताराम किया। उन्होंने कहा चिरंजीवी भव। लक्ष्मी मैया ने भी आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव। और सब नारद ब्रह्मा सप्तऋषि सब हंस पड़े। तो उन्होंने कहा मैंने तो इसको आशीर्वाद दिया, क्यों हंस पड़े हो? तो उन्होंने कहा इसकी आयु तो 1 साल की है, आपने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव, ये कैसे इसको आयु मिलेगी? कि चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं। फिर शंकर भगवान तपस्या में लीन हो गए और बच्चे पर कह दिया कि उनको सीताराम कर लेना, साष्टांग दंडवत बजा लेना। तो समाधि से उतरे और बच्चे ने सीताराम कहा, साष्टांग दंडवत किया शंकर भगवान को। शंकर भगवान ने चिरंजीवी भव के कह दिया कि बेटा चिरंजीवी भव। तो सब देवता हंस पड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद के। भगवान ने कहा शंकर जी ने क्यों हंस पड़े? मैंने तो इसको आशीर्वाद दिया है, ये तो बच्चा बालक ध्रुव प्रहलाद की तरह है, भक्ति में अटल है, छोटे पर से ही इसकी अच्छी भक्ति है, अच्छे मार्ग पर चल रहा है। चलो अब आप ही निपटिए, इसकी तो 1 साल की आयु रह गई है, आपने चिरंजीवी भव कर दिया। 5 साल की आयु थी बच्चे की। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ बच्चे को यहाँ छोड़ दो। बच्चा पर कहा कि हे बेटा ओम नमः शिवाय हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते रहना। तो हरे राम हरे कृष्ण है ओम नमः शिवाय का जाप किया। अंतकाल उसकी आयु पूरी हो गई तो यमराज आए और उस लेने के लिए चले। तभी वो चिल्लाने लगा जोर जोर से ओम नमः शिवाय हरे रामा हरे कृष्णा करने लगा। तो उन्होंने कहा हे भगवान, हे शंकर भगवान, हे कृष्ण, हे राम मुझे बचाओ। वो चिल्लाता है लेकिन भगवान का नाम मुख से बराबर निकल रहा है। इतने में शंकर भगवान आ गए। उन्होंने कहा यमराज पर क्यों यहाँ आए हुए हो? उन्होंने कहा भगवान तुम ही कहते हो कि जिसकी आयु पूरी हो जाए उसको ले आओ। कि तुमने ये नहीं जाना कि इसकी आयु कैसी है? कि 5 साल की थी। कि मैंने इसको आयु मनुष्य वाली नहीं दी थी, मैंने इसको आयु अपनी दी थी लाखों वर्ष की। अभी तक उनका नाम इसलिए कार्तिकेय पड़ गया था। अभी वो बालक कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध है, कलयुग में भी जीवित है। तो कर्म करने से मानव की बुद्धि प्रबल होती है, भगवान की प्राप्ति होती है।
जैसा कर्म वैसा फल। हे कृष्ण, हे राम, हे लड्डू गोपाल। जय सूर्य भगवान, धरती माता की जय हो।